इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे। बिहार की सियासत में हलचल फिर तेज है। 3 विधायकों के टिकट कटने की खबर ने महागठबंधन के अंदर एक नई आग सुलगा दी। आरजेडी ने अचानक कोचाधामन, बैसी और बहादुरगंज सीट से अपने मौजूदा विधायकों को टिकट न देकर सभी को चौंका दिया। ये तीनों नेता मोहम्मद इजहार अस्फी, सैयद रुकनुद्दीन अहमद और मोहम्मद अंजार नईमी साल 2020 में एआईएमआईएम से जीतकर आरजेडी का दामन थाम लिए थे, लेकिन अब उनके राजनीतिक अरमानों पर आरजेडी ने पानी फेर दिया। बिहार के सियासी गलियारों में यह फैसला बागी विधायकों के लिए एक ऐसे झटके के रूप में देखा जाने लगा जो न घर के रहे न घाट के। इन विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर सिकन साफ तौर पर देखी गई थी, जो कि बिहार में यह पहली दफा था जब ओवैसी की पार्टी ने 5 विधायक बनाए हों, लेकिन इन 4 विधायकों ने एक झटके में पार्टी की जीती हुई सीट हार में बदल दी। जब ओवैसी से इस बाबत सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि एक गए तो 24 आएंगे। हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल है, बावजूद इसके कि हमारे 4 एमएलएस को खरीदा गया, वो अपना ज़मीर बेचकर भाग गए, मगर हमें यकीन है कि 4 गए तो 24 आएंगे और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव साल 2025 की कुल 243 विधानसभा सीटों पर सत्ता की शतरंज बिछ चुकी है। 7.43 करोड़ मतदाता अपने नेता चुनने को तैयार हैं। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर 121 सीटों पर, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर। पहले चरण के लिए अब तक 2544 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। गांव से लेकर राजधानी पटना तक हर जगह चुनावी नारे, रैलियां, वादे और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष, हर कोई जनता का मूड समझने और अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटा है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि गठबंधन समीकरणों का भी इम्तिहान है। एनडीए में अंदरूनी मतभेदों के बावजूद सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली। इसके उलट महागठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर अब भी मतभेद गहराए हुए हैं। टिकट वितरण में कई चेहरों की बलि चढ़ गई तो कई नेता उभर कर सामने आए। चुनावी रणनीति बनाने वाले कहते हैं महागठबंधन की खींचतान उसके पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। वहीं एनडीए संतुलन साधते हुए जनता के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश में है। और अब इस सियासी शतरंज की तीसरी गोटी एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस बार बड़ी चाल चली है। उसने पहले महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी और अन्य दलों ने उसे दरकिनार कर दिया। इसके जवाब में पार्टी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। साल 2020 की विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन राजनीति में समीकरण हर पल बदलते हैं। अब वही 5 में से 4 विधायक आरजेडी में गए तो, पर आज उन्हीं को पार्टी ने टिकट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरजेडी ने सिर्फ शाहनवाज आलम पर भरोसा जताया है और उन्हें फिर से जोकीहाट से उम्मीदवार बनाया। दिलचस्प बात यह है कि शाहनवाज का मुकाबला उनके अपने भाई सरफराज आलम से होगा, जो जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अलावा मंजर आलम जेडीयू से और मुर्शिद आलम एआईएमआईएम से मैदान में है। यानी जोकीहाट की लड़ाई इस बार परिवार के भीतर की जंग बन गई। पूरा बिहार इसी मुकाबले पर नजरें गड़ाए हैं। चुनावी भाषणों, तेज पोस्टरों और वादों के बीच जनता अब तय करेगी कि इस बार ताज किसके सिर सजेगा, गठबंधन के या उन बागियों के जिन्होंने टिकट के बिना भी सियासत की चौसर पर अपने मोहरे बिछा दी।